हेलो जेनवी क्लासिक्स, क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज से हम लोग आपकी क्लासेज को स्टार्ट कर दे रहे हैं। पहले हम लोग सिलेबस को जाने, यानी कि सिलेबस को हम लोग डिस्कस किए आपस में एंड फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज अब क्लासेस करना स्टार्ट कर दिए। आज फर्स्ट क्लास कौन सी है? ऑड मैन आउट, जो कि आपकी फर्स्ट चैप्टर है। यानी कि असंगत को अलग करना है, यानी कि जो भी वस्तु अलग है, जो डिफरेंट वे में है, उसे हम लोग छांट देंगे यानी अलग कर देंगे। ओके, तो ये क्लास जेनवी क्लास 6 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए ये चैप्टर है। एंड आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक चलने वाले हैं। ओके, तो फटाफट अपनी सीट को बांध लीजिए बहुत कस के, क्योंकि आज हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं लेक्चर 1 में। एंड ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, 3-4 इस चैप्टर के लेक्चर्स होंगे। उन सारे लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को यानी कि ऑड मैन आउट चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हुए कि जैसे इस चैप्टर से क्वेश्चंस है आपको 1% भी दिक्कत ना आए। ओके, मेंटल एबिलिटी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आपके लिए 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली में। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? यहाँ से आपके लिए 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई जेएनवी में, समझ गए? 40 क्वेश्चन जब आपके यहाँ से पूछे जाते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है? बर्गर है। ओके, सेकंड क्या है? एक पिज्जे का टुकड़ा है, समझ गए? फिर थर्ड क्या है भाई? थर्ड है फ्रेंच फ्राइज और फोर्थ है लेमन जूस। अब देखो, अब इन चारों फिगर्स में डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट इमेज कौन सा है? पहला क्या है? बर्गर। बर्गर क्या किया जाता है? खाया जाता है, ठीक। पिज्ज़ा भी खाया जाता है, जो ये फ्रेंच फ्राइज है इससे भी खाया जाता है, लेकिन क्या जूस को हम लोग खा सकते हैं? नहीं भैया, इसे हम लोग पीते हैं, ठीक, ड्रिंक करते हैं इसे। यानी कि जब जूस को हम लोग पीते हैं तो इसमें से भाई अलग कौन हुआ, डिफरेंट इमेज कौन सा हुई, ऑड इमेज कौन सी हुई? तो ऑड इमेज भाई लेमन जूस हुई, यानी कि सबसे अलग। तीनों क्या है? तीनों जो है वो खाने वाला है, बट ये क्या है, ये एक पीने वाला है, तो ये अलग हो गया। आगे और समझते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये पाइनएप्पल है, सेकेंड वाला स्ट्रॉबेरी, थर्ड वाला क्या है भाई? ग्रेप्स है। ओके, इन फोर्थ वाला कैरट है। अब देखो, जो पाइनएप्पल है ये ट्रीज से आती है, ट्रीज से आती है भाई। हाँ, स्ट्रॉबेरी ये भी ट्रीज से आती है। ये जो ग्रेप्स है ये भी ट्रीज से आती है। क्या रेडिस आती है, सॉरी कैरट आती है? नहीं भाई, ये नहीं आती है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैरट हो जाएगा, समझ गए? कैरट आपका इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बात, देखो, जो ऑड मैन आउट चैप्टर है इसमें अलग करना है, यानी कि 3 फिगर जो है वो आपस में सेम होंगे, मतलब एक अच्छे कॉम्बिनेशन के होंगे, एंड फोर्थ वाला इमेज आपके वो डिफरेंट रहने वाला है आपके लिए, समझ गए? अब जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? कैप है, ये एक कैप है, ये भी कैप है, एंड ये भी कैप है, बट ये क्या है? ये एक अम्ब्रेला है, तो ये अलग हो गया। कैप का यूज कहाँ होता है भाई? पहनने के लिए। तीनों कैप का यूज कहाँ होता है? पहनने के लिए। बट अम्ब्रेला का यूज पहनने के लिए होता है? नहीं भाई, ये धूप से बचने के लिए, ओढ़ने के लिए होता है। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आप इसे कह सकते हो अम्ब्रेला हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखो, इसमें क्या है? एक साइकिल है, एक स्कूटी, ये भी स्कूटी है भाई, बट ये क्या है? हेलमेट है। अब इसमें देखो, ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों जो रोड पे चलने वाली गाड़ियां हैं, समझ गए? साइकिल भी आप वाहन, ये तीनों वाहन है, बट ये क्या है? वाहन के साथ यूज होता है एक हेलमेट, वो है। तो इसमें कौन सा डिफरेंट हो गया भाई? तो इसमें आपका डिफरेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए? तो इसमें आपका डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे ये लिविंग थिंग्स है, ये भी लिविंग थिंग्स एंड ये भी लिविंग थिंग्स, एंड ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए इमेज से हुआ, ये मैं समझाने के लिए आपके लिए लाया था कि आप इसे समझ पाओ। यानी कि ऑड मैन आउट चैप्टर का मेन मोटिव ये होता है कि किसी भी फिगर्स को अलग रखना, यानी कि वो जो 3 फिगर्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे,
बट एक फिगर जो होगा वो डिफरेंट रहने वाला है तीनों फिगर से, समझ गए। जैसे ये अब आ गया, देखो ये एक ट्रिएंगल है, ये रेक्टेंगल, ये एक रोम्बस है, एंड ये बस ऐसे ही लाइन है। देखो यहाँ पे क्या है, ये बंद आकृति है, समझ गए। ये भी एक बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, बट ये क्या है, इससे कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा। अब देखो जो मेंटल एबिलिटी चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको हर टाइप से माइंड को एक्टिव रखना पड़ता है, समझ गए। यहाँ पे जैसे ये जब रेक्टेंगल बना तो ये तो पूरा तरह से बंद है, सॉरी ट्रिएंगल। फिर यहाँ पे जब रेक्टेंगल बना ये भी बंद है, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना ये भी बंद है भाई। बट ये इससे कुछ बना, इससे कुछ बना, नहीं ना बना। तो इस कारण से आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा भाई, सही हो जाएगा, समझ गए। फिर आगे अब बात करते हैं। देखो यहाँ पे सीधा एक दो रेखा खींच दिया गया, लाइन है, यहाँ पे भी दो लाइन आपस में सामने आमने सामने है, यहाँ पे भी। बट यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं, काट रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो जो यहाँ पे दोनों लाइंस है वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने है, आप इसे कह सकते हो। बट यहाँ पे आमने सामने है नहीं भाई, यहाँ पे आमने सामने ये दोनों अपने आप को एक दूसरे को काट रही है, यानी कि यहाँ पे ये अलग हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपके लिए बस ये एक रेक्टेंगल, फिर ये भी ये रेक्टेंगल ही है, एंड ये भी रेक्टेंगल। बट यहाँ पे रेक्टेंगल तो है, बट एक ये ट्रिएंगल ऐड हो गया है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा भाई। ओके देखो ये आपको अब बहुत ही आसान लगने लगेगा ये चैप्टर, ये सबसे आसान चैप्टर आप इसे भी मान सकते हो। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखो आपको यहाँ से देखने में भाई ये सारे सेम लग रहे होंगे, लेकिन एक चीज है, देखो यहाँ पे 3 लाइन्स है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 लाइन्स है, यहाँ पे भी 3 लाइन्स है, यहाँ पे भी 3 लाइन्स है, समझ गए। यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट क्या यहाँ पे है सीक्वेंस है, नहीं है। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ये एक बोनस वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्या होते हैं, बोनस क्वेश्चंस, ठीक। अब बोनस क्वेश्चंस कहने का ये मेरा मतलब है, देखो यहाँ पे आप दो माइंड अगर आप लगाते हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक तिरछी रेखा है, तिरछी लाइन्स है, यहाँ पे भी तिरछी लाइन्स है, बट यहाँ पे सीधी लाइन्स है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे पूरा एक पूरे तरह से लाइन को खींचा गया अच्छे तरीके से, बट यहाँ पे डॉट डॉट करके आप इसे मान सकते हो, तो इस कारण से आपके दो दो इसके आंसर आप कर सकते हो। जिनमें में ऐसे बहुत सारे बोनस वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो बस आपको हर टाइप से माइंड को दौड़ाते रहना है, समझ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ट्रिएंगल बना, ठीक, अरे यहाँ पे जब आपके लिए ट्रिएंगल बना, यहाँ पे भी ट्रिएंगल, यहाँ पे भी ट्रिएंगल, यहाँ पे भी ट्रिएंगल, बट यहाँ पे जो एक है, एक सेकंड आपसे बताता हूँ, यहाँ पे जो एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, बट यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दो दो वैसे घेरा गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तो देखते ही क्वेश्चंस पते चले जा रहा है कि कैसे होंगे इसके आंसर्स। ओके यहाँ पे क्या है, एक सीधी लाइन है, फिर उसके बाद ऐसे एक सीधी लाइन, फिर एक और लाइन, यहाँ पे भी एक सीधी लाइन और एक और लाइन, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक यहाँ पे लाइन है, बट यहाँ पे एरो लगा दिया गया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखो ये तीनों जो ये इमेज है, ये एक ये इमेज और ये इमेज आपको तीनों सेम लग रहे होंगे। अब सेम क्यों, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल, यहाँ पे भी रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसलिए आपका क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो आई नो दिस कि आपको मेंटल एबिलिटी जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस करते जाओगे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ओके एंड फिर अब हम बात करें इस क्वेश्चंस में, यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक, सर्कल, फिर उसमें एक रेक्टेंगल,
फिर सर्कल और रेक्टेंगल, सॉरी ट्रिएंगल, फिर सर्कल और ट्रिएंगल। बट यहाँ पे क्या है, एक सर्कल और उसमें स्क्वायर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि इसमें अलग है, तीनों जो है वो एकदम सेम सेम, मतलब कि लगभग लगभग तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ये ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, ठीक। ये जो एरो है वो नीचे की ओर है, यहाँ पे भी एरो नीचे नीचे की ओर, यहाँ पे भी एरो नीचे की ओर, बट यहाँ पे ऊपर की ओर है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि ये अलग है, इन तीनों इमेज, ये तीनों इमेज एक दूसरे के समान है, मतलब कनेक्टेड है, बट ये डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे ऐसे बन गया, फिर यहाँ पे भी ऐसे, फिर यहाँ पे भी ऐसे, फिर यहाँ पे भी ऐसे, बट जो यहाँ पे एक सर्कल है वो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, बट यहाँ पे नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल। ओके, यहाँ पे एक ही को रंगा गया है, यहाँ पे भी एक ही रंगा गया है, यहाँ पे भी एक, बट यहाँ पे दो रंगा गया है, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ गए। देखो, आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे होगे, इस चैप्टर को पता है कहाँ से समझा जाता है, इस चैप्टर को ऐसे फिगर से पहले समझा जाता है, ऐसे फिगर्स का यूज करके, इससे आपको आसानी से समझ में आए। ये मेरा बताने का यही मोटिव था कि इसमें अलग करना, थोड़ी इमेजेस थोड़ी आपके लिए भी डिफिकल्ट होगी ये, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप इस इमेज से समझ जाओगे तो आप सारी वैसे इमेज से भी आप समझना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो पहले ये आप समझ गए, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें समझ जाते हो, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। समझ गए। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। ओके, तो देखो जितनी भी चीज़ें हैं आप अच्छे से करते चलो, हो सकता है ये क्लास बहुत ही आसान जल्दी हो जाए, क्योंकि जो मैं आज करा रहा हूँ तो इस कारण से थोड़ा मैं फटाफट इसे फिनिश करूँगा, क्योंकि क्लास 9th वगैरह के लिए भी बहुत सारी वर्क्स है, आप लोग के लिए भी वर्क है। जब राधा मैम आप लोग की मेंटल एबिलिटी की क्लास लेगी तो वो 25 से 30 मिनट 45 मिनट ऐसे ऐसे रहने वाली है। ओके, आयुष सर लेंगे, वैसे ही आपके लिए ज़्यादा देर तक ये क्लास रहने वाली है, हर क्लासेज आपके लिए ज़्यादा टाइम तक रहने वाली। ओके, तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस की बात करें, एक सर्कल है, फिर यहाँ पे भी सर्कल, तीनों सर्कल है। ओके, यहाँ पे जो ट्रिएंगल है वो छोटा है, फिर यहाँ पे भी ट्रिएंगल छोटा, एंड यहाँ पे भी ट्रिएंगल छोटा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिएंगल जो है वो भाई बड़ा है। समझ गए, यहाँ पे ट्रिएंगल बड़ा है, तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ पे ट्रिएंगल बड़ा है तो यही आपका सही इसमें आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑड यही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, इसमें 3 सर्कल्स हैं, ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे 3 सर्कल है, सर्कल, फिर यहाँ पे भी 3 सर्कल्स, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है सेम। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 सर्कल्स हो गए। ओके, बट यहाँ पे कितने हैं भाई, 2 ही सर्कल्स है, यहाँ पे भी 2 ही सर्कल्स है, तो इसमें भाई कौन डिफरेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। ये तीनों से ये जो 3 है वो अलग है एंड वो अलग है, यानी कि इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या है भाई, ऐसे एक लाइन्स हो गई, फिर यहाँ पे भी लाइन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लाइन। ओके, यहाँ एक 2 ही लाइन है, यहाँ पे भी 3 लाइन, फिर यहाँ पे भी 3 लाइन, बट यहाँ पे 2 लाइन है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ये मोटा हो गया पेंसिल। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3 1 2 3, बट यहाँ पे 2 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ओके, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। एक ट्रिएंगल, यहाँ पे भी एक ट्रिएंगल, यहाँ पे भी एक ट्रिएंगल, यहाँ पे भी एक ट्रिएंगल, बस इसके अंदर एक सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल। बस इसमें क्या है, इसमें क्या है भैया, यहाँ पे एक एरो
ऐड हो जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पे नहीं ऐड होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐड है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट हो जाएगा। समझ गया, डिफरेंट हो जाएगा। ऑड मैन आउट का यही एक मोटिव है कि जो सबसे अलग है उसे अलग कर देना है, हटा देना है। जो अलग है बस आपको उसे अलग कर देना है। ओके, अगर जैसे कि होता है ये कि जो सीक्वेंस में होता है वो वाला आपके लिए डिफिकल्ट थोड़ा होता है, बट ये चैप्टर आपके लिए आसान होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सबसे आसान है। जब ये तीनों क्या है, ये तीनों जो रोड पे चलती है, आप इसे समझ लो, जब ये तीनों रोड पे चलती है तो ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। आप इसे सेम बोल सकते हो, मतलब ये सेम है, सेम फिगर है। बट ये क्या है, जो हेलमेट है वो बाइक के साथ यूज होती है, तो ये थोड़ा अलग हुआ ना, ये अलग हुआ, अलग हुआ। ओके, तो ये अलग हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग्स आप जानते ही होंगे, तो ये भी लिविंग थिंग्स, ये भी लिविंग थिंग्स एंड ये भी लिविंग थिंग्स। एक छोटी बच्ची है, यहाँ पे एक मोर है और यहाँ पे एक बंदर है, ये तीनों क्या हो गया, इसमें क्या है, एक प्राण जिसे बोला जाता है वो है प्राण, ठीक। बट ये क्या है, चेयर है, जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे इससे लिविंग थिंग्स बोला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। वैसे ही इमेज से, इमेज को भी समझना बहुत ही आसान है, जब राधा मैम आपकी क्लासेस कराएंगी वो बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ गए, बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आज इस क्लास को 16 मिनट तक ही रहने देते हैं। जो आपकी राधा मैम है वो क्लासेस कराएंगी आपके लिए आधे से 30 टू 45 मिनट्स की क्लास हर टाइम रहने वाली है। तो बस इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, बिकॉज बहुत सारे वर्क्स रहते हैं मुझे, तो बस वही करने चलता हूँ मैं। एंड आप लोग बस अपने बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, एंड जितनी ज़्यादा हो सके भाई आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड जितनी भी डाउट्स होंगी आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो मेंटल एबिलिटी है उसमें हर पॉइंट को देखा जाता है, हर पॉइंट को देखा जाता है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एरो बन गया है, एरो का यूज हो गया। अगर देखो मैं यहाँ पे एक देता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हो गया एक स्क्वायर, ठीक, एक स्क्वायर हो गया और एक सर्कल हो गया, ठीक, एक स्क्वायर और एक सर्कल, एंड फिर उसके बाद एक ट्रिएंगल, ठीक, ये तीनों होंगे। एंड अब मुझे बस एक, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और सर्कल, एंड फिर उसके बाद वहाँ पे एक स्क्वायर। तो बताओ, सॉरी, स्क्वायर एंड फिर उसके बाद सर्कल। तो बताओ इन तीनों, इन चारों फिगर्स में डिफरेंट कौन हुआ, से आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ में बीच में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, बट यहाँ पे है। तो इस कारण से क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको मेंटल एबिलिटी में अपने माइंड को जितना ज़्यादा हो सके भाई लगाते हुए चलना है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक 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 साइड को रंगा गया है, फिर यहाँ पे भी एक, यहाँ पे दो हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पे भी एक ही है, तो इसका आंसर हो गया। यहाँ पे सर्कल की बात करें, डिफरेंट साइड में डिफरेंट डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पे भी डिफरेंट डायरेक्शन, बट यहाँ पे आमने सामने है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस हिसाब से आपको आगे पढ़ते हुए चलना है। अब इसमें क्या है, इसमें एक सर्कल है भैया, सर्कल, एंड यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल। इसमें क्या है, इसमें एक स्क्वायर ऐड हो गया, बाकी सब में एक ट्रिएंगल है, बाकी सब में ट्रिएंगल है, तो भाई कौन अलग हो गया, तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी अलग हो गया। ओके, तो ऐसे ही आपको अपने माइंड को यूज करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना यूज करो। समझ गए आप, जितनी ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ओके, तो बस आपको करना ये है, जितनी भी क्लासेज जो है वो राधा मैम कराएंगी, आपके आयुष सर कराएंगे, सारी क्लासेज को आपको करते हुए चलना है, ठीक। राधा मैम और आयुष सर जितनी भी क्लासेज कराएंगे बस आपको करते हुए चलना है, और श्रेया मैम जितनी कराएंगी, बस ये तीनों फैकल्टीज आपके लिए जितनी ज़्यादा पढ़ाएंगी वही आपके लिए, जितनी भी पढ़ाएंगी वो
आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर क्लासेज को करते हुए चलना है, एक भी क्लासेज को मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो बस इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और मैं नया चैप्टर को फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, लेक्चर 2 को लेकर। बाय बाय एवरीवन।